यदि बाल झड़ते हैं तो शकरकंद बोले तो रतालू खाइए, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। डैंड्रफ की समस्या है तो दही में काली मिर्च डाल के खाइए। सिर में खुजली होती तो नींबू पानी का सेवन करें। और यदि बाल सफेद हो रहे तो अखरोट खाना शुरू कर दो। और यदि बाल पतले हो रहे तो पालक खाना शुरू कर दो। भारत का हर व्यक्ति इन समस्याओं से परेशान है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना। यदि आपके होंठ सूख रहे हैं तो पानी की कमी है, पानी पिए। होंठ फट रहे हैं तो ओमेगा 3 की कमी है, अखरोट खाइए। होठों पर साइड में क्रैक आ रहा है तो विटामिन B2 की कमी है, मशरूम खाइए। होठों का रंग फीका पड़ गया है तो आयरन की कमी है, पालक खाइए। यदि होठ काले पड़ गए हैं तो शरीर में मेलानिन बढ़ गया है, आंवला खाइए। होठों की इन समस्याओं से बहुत लोग जूझ रहे हैं, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करें। गर्मी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? पहला है आइसक्रीम। देखो, बर्फ की तासीर गर्म होती है जो पेट में जाने के बाद गर्मी पैदा करती है। उसकी जगह पर आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। दही की तासीर भी गर्म होती है, उसकी जगह आप छाछ पी सकते हैं। अदरक वाली चाय, अदरक की तासीर बेहद गर्म होती है, उसकी जगह पर आप इलायची की चाय पी सकते हैं। आम की तासीर भी बहुत गर्म होती है, उसका सेवन कम से कम करना चाहिए, उसकी जगह पर आप तरबूज खा सकते हैं। गर्मी में पेट में जलन और चेहरे पर मुहासों का यही कारण है कि लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस बात के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करें। चावल के डब्बे में नीम की पत्ती और सूखी लाल मिर्च रखने से चावल में कीड़े नहीं पड़ते। नीम के तेल का दीपक लगाने से मच्छर नहीं आते। फ्रिज से स्मेल आती है तो कटा हुआ नींबू डाल के रख दे, फ्रिज से स्मेल आना बंद हो जाएगी। कुछ तलते समय तेल उड़ता है तो एक चुटकी नमक डाल दे, तेल नहीं उड़ेगा और आपकी घर की महिलाएं सुरक्षित रहेगी। ये बात की जानकारी हर महिला को होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना। यदि आपको आईब्रो के बीच में फुंसियां हो रही है तो लिवर पर ध्यान दे। यदि आपके माथे पर फुंसियां हो रही है तो डाइजेशन बोले तो पाचन की वजह से हो सकता है। यदि आपके नाक पर फुंसियां हो रही है तो अपने दिल बोले तो हार्ट पर ध्यान दे। यदि आपके गालों पर फुंसियां हो रही है तो अपने लंग्स पर ध्यान दे। यदि आपके होठों के नीचे कहीं फुंसियां हो रही है तो ये हो सकता है पेट की गड़बड़ की वजह से हो रही हो। और यदि आपके आंखों के नीचे फुंसियां हो रही तो हो सकता है आपकी किडनी की वजह से हो रही हो। इन फुंसियों के बारे में इतनी जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करें। यदि किसी खाने के पैकेट पर आपको इस तरह से येलो डॉट दिखाई दे तो संभल जाना, क्योंकि इस डॉट का मतलब होता है इस खाने में अंडा मिला है। पैकेट पर इस तरह का ब्लू साइन दिखाई दे तो इसका मतलब होता है इस खाने को डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं। इस तरह का क्रॉस साइन दिखाई दे तो इसका मतलब होता है ये इंसान के खाने के लिए है ही नहीं। इस तरह का हरा V साइन दिखाई दे तो इसका मतलब होता है केवल वनस्पतियों के प्रयोग से इसको बनाया गया है। दूध, दही, अंडे किसी भी प्रकार का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। ये सबको पता है कि हरा साइन दिखेगा तो ये शाकाहारी है और लाल साइन दिखेगा तो ये मांसाहारी है। लाल और हरे साइन के अलावा भी बहुत सारे साइन होते हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करना। आलू को छिलके के साथ खाया करो, हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। बादाम को छिलका निकाल कर खाया करो, स्किन ग्लो करेगी। तरबूज को बीज के साथ खाने से कैंसर का खतरा कम होता है, लेकिन सेब को बीज के साथ खाने से आपके पेट में जहर बन सकता है। टमाटर को पकाकर खाने से दिल स्वस्थ रहता है, लेकिन शिमला मिर्च को बिना पकाए खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। भारत के 99% लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करें। अपनी किडनी की सफाई करना चाहते हो तो तरबूज खाइए। लिवर को साफ करना चाहते हो तो गन्ने का रस पिए। अपनी आंत बोले तो इंटेस्टाइन को साफ करना चाहते हो तो दही खाइए। फेफड़ों को साफ करना चाहते हो तो सुबह की ताजी हवा खाएं। और खून को साफ करना चाहते हो तो गाजर और चुकंदर का जूस पिए। हम अपने शरीर की बाहर से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर से सफाई नहीं कर पाते क्योंकि जानकारी नहीं है, इसलिए इस बात को सबसे शेयर करें। मर जाना पर कभी ऐसे कप में चाय मत पीना, क्योंकि IIT खड़गपुर की एक रिसर्च के अनुसार जो भी ऐसे कागज वाले कपों में चाय पीता है उसको कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। जब भी गर्म चाय इन कपों के अंदर डाली जाती है तो इन कपों के अंदर वाटरप्रूफ एक पन्नी लगाई जाती है जो पिघलने लगती है और एक कप से 25,000 माइक्रो प्लास्टिक कण आपके पेट में जाते हैं। सोचो, जो व्यक्ति रोजाना 3 से 4 कप चाय या कॉफी इन कपों के अंदर पीता होगा, उसके पेट में 1 लाख माइक्रो प्लास्टिक के कण जाते होंगे, उसका क्या हाल होने वाला है। इस बात को उस व्यक्ति से शेयर कर दो जो सबसे ज्यादा चाय पीता है।